नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। महतो ने नाला विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 91 उच्च मध्य विद्यालय पाटनपुर में मतदान कर लोगों को ये संदेश दिया कि देश हित में लोग मतदान करें और मजबूत सरकार प्रदान करें ताकि देश तरक्की की राह में आगे बढ़ सके। वहीं उन्होंने कहा कि बिना किसी भय, दबाव और लोभ के अपने मत का प्रयोग करें। तो झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर महतो ने विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 91 उच्च मध्य विद्यालय पाटनपुर में मतदान करने के साथ ही लोगों को संदेश भी दिया और संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि देश हित में सभी अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें और मजबूत सरकार देश को प्रदान करें ताकि देश तरक्की की राह में आगे बढ़ सके। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और ऐसे में बड़ी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान बूथ पर बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कतारों में महिलाएं लगी हुई हैं और अपने अपने बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं कि जब उनकी बारी आए तो उसके बाद वो अपने मत का प्रयोग करें। इसी कड़ी में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आम चुनाव इतने लंबे समय तक चला हो। 2024 का आम चुनाव पूरे 82 दिन तक चला। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को लंबा खींचने का मकसद केवल जनता के बीच नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का कार्य था। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने जिस भाषा का उपयोग किया है वो शर्मनाक है। जनता वोट देकर इसका जवाब देगी। झारखंड में बची हुई संताल की तीनों सीटों गोड्डा, राजमहल और दुमका की जनता भी अब पूरा मन बना चुकी है। तो चुनाव को लंबा खींचना जनता के बीच नफरत फैलाने का कार्य है। चुनाव आयोग के साथ ही इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आम चुनाव इतने लंबे समय तक चला हो। 2024 का आम चुनाव पूरे 82 दिन तक चला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव को लंबा खींचने का मकसद केवल जनता के बीच नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का कार्य था। उधर राजधानी रांची के धुर्वा में लगे ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड में मेले का आयोजन 25 दिनों तक बढ़ाया गया है। इस जानकारी के बाद ड्रीम सिटी डिज्नी मेले के प्रबंधक ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया। उन्होंने बताया कि ड्रीम सिटी में मेले का जो समापन है वो आज होना था, लेकिन रांची वासियों की मांग पर इसके समापन के समय को अब आगे बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 25 दिनों का और विस्तार किया गया है। मेले के आकर्षण के बारे में प्रबंधक ने बताया कि मेले के अंदर टनल वाटर फिश बच्चों को काफी पसंद आ रही है। इसके साथ ही मेले में लगे विभिन्न तरह के झूले बच्चों को काफी प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गर्मी में ड्रीम सिटी डिज्नी मेला मनोरंजन के लिए एक बेहतरीन साधन साबित हो रहा है। यही वजह है कि इसके समापन के समय में विस्तार किया गया है। तो ये मेला समाप्त होने वाला था, लेकिन इस दौरान अब इस मेले की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये मेला अगले 25 दिन तक इसी तरीके से चलेगा, जहां बच्चे बड़ी संख्या में इस मेले में पहुंच रहे हैं और विशेष तौर पर बच्चों के लिए मेला लगाया गया है, जहां
बच्चे इस दौरान जमकर खेलकूद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए तरह तरह की जो प्रदर्शनी है वो भी इस मेले के भीतर लगाई गई है, जिसे देखकर बच्चे काफी उत्साहित हैं। और यही कारण रहा कि बच्चों की बढ़ती संख्या और इसके साथ ही अभिभावकों के निवेदन की वजह से इस मेले की जो समय सीमा है वो अब अगले 25 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तो गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में अब बच्चों को मेले में हर दिन माता पिता ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आकर काफी एंजॉय कर रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और इसके साथ ही अपने साथियों के साथ ही बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अब मेले की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उधर लोहरदगा में सदर थाना क्षेत्र के कुजरा बरवा टोली में वन विभाग ने लकड़बग्घा के 2 बच्चों को इस दौरान रेस्क्यू कर जंगल ले जाकर छोड़ दिया है। बच्चों की मां की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अपनी मां से बिछड़कर दोनों बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के करीब आ गए थे। गांव वालों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया। बता दें कि इन दिनों लकड़बग्घा का जो झुंड है वो ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गर्मी में पानी की तलाश में इनका झुंड ग्रामीण क्षेत्रों में चला आया है, जिससे गांव वाले हालांकि डरे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि सूचना के बाद भी ग्रामीणों के सुरक्षा के लिए विभाग ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। उन्होंने दोनों नन्हे लकड़बग्घों का रेस्क्यू कर लिया है और फिलहाल विभाग की खोजबीन में रेस्क्यू ऑपरेशन इस दौरान यहां पर चल रहा है, जहां इनकी मां की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ लोग डरे हुए भी हैं और क्योंकि डर के साए में हैं यहाँ पर ग्रामीण। लकड़बग्घा के जो 2 बच्चे हैं उनको तो हालांकि रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी इन दोनों बच्चों की जो मां है उसकी तलाश जारी है। लोहरदगा में सदर थाना क्षेत्र के कुजरा बरवा टोली में वन विभाग ने लकड़बग्घा के 2 बच्चों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है और इनके बच्चों की जो मां है उसकी तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि अपनी मां से बिछड़कर दोनों बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के करीब आ गए थे। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ के जंगल में छोड़ा गया। उधर बीजेपी के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से रामकृपाल यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। और रामकृपाल यादव ने मतदान के बाद कहा कि मैं पटना साहिब का निवासी हूं, इसलिए यहां वोट दिया है। मैं अपील करता हूं कि कष्ट भी सहें, मतदान करें, ये लोकतंत्र का महापर्व है। वहीं आखिरी चरण में राज्य के विभिन्न जेल में बंद कैदियों ने भी अपने मत का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी दिखाई। इस चुनाव में कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। साथ ही ये चुनाव इस बात का भी प्रतीक बन गया है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है, ताकि वो जेल में बंद हो या खुले आसमान के नीचे हो। तो जेल में बंद कैदियों ने भी अपने मत का इस बार इस्तेमाल किया और लंबी लंबी कतारों में लगकर यहाँ चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही जनता से भी इस दौरान अपील की है कि जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं वो अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। और ऐसे में रामकृपाल यादव भी अपील करते हुए नजर आए। बीजेपी के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से रामकृपाल यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया और इस दौरान रामकृपाल यादव ने मतदान के बाद कहा कि मैं पटना साहिब का निवासी हूं, इसलिए यहां मैंने वोट दिया और मैं सभी से अपील करता हूं कि मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र का ये महापर्व है। वहीं आखिरी चरण में राज्य के विभिन्न जेल में बंद कैदियों ने भी अपने मत का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी दिखाई है।
उधर रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बाजितपुर गांव में बूथ से लेकर गांव तक सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां के मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी मतदाताओं के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा क्योंकि ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। काराकाट लोकसभा के बूथ संख्या 172 बाजितपुर गांव में 853 वोट हैं। प्रशासन के तमाम प्रयास विफल हो गए हैं। वोट बहिष्कार का कारण है कि बाजितपुर में 14 साल पहले नदी पर एक जो पुल बना, जहां कि उस पुल से कोई संपर्क सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। बाजितपुर के लोग बरसात के दिनों में नाव के सहारे नदी को पार करते हैं। ग्रामीणों की तमाम कोशिश के बाद जब इस दौरान निर्माण नहीं हुआ तो लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व से स्वयं को अलग कर लिया। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने एक बार फिर से अटूट विश्वास व्यक्त किया है कि देश की जो भावना मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है वो अभूतपूर्व है और हम जन सहयोग से छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे, ये तय है। किरण सिंह देव ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक को संबोधित किया। इस दौरान देव के साथ ही बीजेपी के कई अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस दौरान पहुंचे हुए थे, जहां पर एक बार फिर जीत का जो विश्वास है वो रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जताते हुए वो नजर आए और उन्होंने एक बार फिर कहा कि अटूट विश्वास है कि देश की जो भावना मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है वो अभूतपूर्व है और हम जन सहयोग से छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घुमका ब्लॉक के दर्जनों गांवों में जल जीवन मिशन से नल योजना का कार्य काफी धीमी गति से होने के चलते इस क्षेत्र में जल संकट काफी गहराया हुआ है। ग्रामीणों की तरफ से बार बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कार्य में गति लाने के निवेदन करने के बाद भी 2.5 से 3 वर्षों में भी कार्य पूरा नहीं किया गया। ऐसे में आज घुमका क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसबोड़ और उसके आश्रित ग्राम पचपेड़ी से सरपंच के नेतृत्व में पहुंची महिलाओं ने यहां मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर जल्द ही कार्य पूरा करने के लिए कहा है और कहा कि अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। और उधर राजनांदगांव में मुस्लिम समाज ने हाल ही में रिलीज होने जा रही फिल्म हम दो हमारे 12 पर रोक लगाने की मांग करते हुए जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने इस दौरान फिल्म के माध्यम से मुस्लिम समाज के विरुद्ध नफरत फैलाने की साजिश का हवाला दिया है और आगामी 7 जून को हम दो हमारे 12 नामक फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के माध्यम से मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश करते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश का विरोध करने के लिए राजनांदगांव शहर मुस्लिम समाज के लोग तपती दोपहरी में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस दौरान जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए इस फिल्म को रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम समाज की तरफ से अपने ज्ञापन में कहा गया है कि हम दो हमारे 12 नाम से बनी फिल्म के ट्रेलर से ये बात सामने आई है कि मुस्लिम समाज को बदनाम करने के उद्देश्य से झूठी और बेबुनियाद बात को लेकर सत्य से परे फिल्म का निर्माण किया गया है। और उधर लोकसभा क्षेत्र अमृतसर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री कुलदीप ने अपने गांव जगदेव कला में अपने मत का इस्तेमाल किया और जनता से वोट देने की भी अपील की। वहीं मंत्री कुलदीप धारीवाल ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार 13-0 से भगवंत मान हीरो होंगे।
लोकसभा चुनाव को लेकर जहां 2 बार जीत हासिल करने वाले सरदार गुरजीत सिंह ओजला ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की और कहा कि गर्मी के कारण प्रशासन को मतदाताओं के लिए पानी का उपयोग यहां पर करना चाहिए, जो सरकार की तरफ से तय किया जाना चाहिए था। आगे बोलते हुए गुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार हर जगह फेल होती हुई नजर आ रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उधर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अमृतसर से अकाली दल के लोकसभा उम्मीदवार अनिल जोशी ने अपने परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला और उन्होंने जनता से अपील की सभी लोग अपने दिल और दिमाग की बात सुने और अपने मत का इस्तेमाल करें। लोगों को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से निवेदन भी किया। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।